नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति मैं मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आज एक अलग तरह से मैं ये धम्म देशना का वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास ये पुराना ब्लैक बोर्ड है। पहले बहुत सालों पहले मैं इसी जगह कुछ क्लासेस चलाता था, तो ये ब्लैक बोर्ड पर से आज मैं कुछ एक विषय को समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। हमारा जीवन हम जितने भी बाहर देखते हैं ये त्रिपरिमाणीय दुनिया है। ये सब की सब कुल मिलाकर कुछ 16 से 18 प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरती है। इसको में हम संक्षिप्त में समझेंगे, बहुत आसान है और हम संक्षिप्त में समझेंगे और कुछ मैं इंटरेस्टिंग दृष्टांत भी दूंगा और मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। शायद मैं बोर्ड पर भी कुछ अगर पॉइंट्स होगा तो मैं बताता रहूंगा। ये अवस्थाएं कौन सी हैं? जितने भी ये त्रिपरिमाणीय जगत है, चाहे वो जीव जगत हो या निर्जीव जगत हो, पूरा ब्रह्मांड है, ये सब का सब इन अवस्थाओं में से पसार होता है और आज भी हम इन्हीं अवस्थाओं में से किसी ना किसी एक अवस्था पर अवस्थित है। ये कौन सी अवस्था है? इनको यदि हम मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पहले ऐसा कह सकते हैं कि जन्म के पहले की अवस्था है। दो अवस्था मानी एक अवस्था क्या है? अवस्था कोई मानी स्टेबल चीज नहीं है। अवस्था मानी कंटिन्यूसली उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो जन्म के पहले की दो अवस्था है और जन्म के बाद की कुछ और अवस्थाएं हैं। उन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे। जन्म के पहले की क्या अवस्था है? दो अवस्था है। पहले तो ये समझते हैं कि जन्म हम किसको कहते हैं। हम जिसको जन्म कहते हैं और हम जिस दिन जन्म तारीख मनाते हैं, दरअसल वो गलत है। जैसे कि हम वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जन्म तारीख मनाते हैं, ये गलत है। भगवान बुद्ध की जन्म तारीख वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं थी। सच्चा भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो जब भी वो माता की कुक्षी में आया वो दिन था, यानी आषाढ़ पूर्णिमा का। यानी हम सबका जो जन्म होता है उसमें यदि आप 9 महीने ऐड कर देते हैं तो सही जन्म तारीख आती है। इस मायने से मैं कहता हूं कि ये जन्म के पहले की दो अवस्था है, उसको कहा है च्युति और प्रतिसंधि। ये च्युति और प्रतिसंधि है। च्युति क्या है, प्रतिसंधि क्या है, उसको भी हम समझते हैं। च्युति के बारे में कहा जाता है जो चलित होता है, मानी जीव है चलित होता है। हमारे जीवन की सबसे अंतिम क्षण, मानी सबसे अंतिम क्षण, सबसे अंतिम क्षण, सबसे अंतिम क्षण है वो च्युति है। प्रतिसंधि क्या है? प्रतिसंधि है मानी संधि होती है। संधि यानी जोड़ान होता है। किसका होता है? जीव का। तो जीवन की सबसे प्रथम क्षण है वो प्रतिसंधि कहा गया है। प्रतिसंधि मानी जीवन की सबसे अंतिम क्षण, अंतिम क्षण, ये प्रतिसंधि है। ये च्युति और प्रतिसंधि माता की कुक्षी में जब भी एक बीज आता है उसके पहले की अवस्था है। एक इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है उसको कहते हैं च्युति।
मृत्यु के बाद वो प्रतिसंधि करता है, नया घर तलाशता है, उसमें मानी नया जन्म लेता है, उसको कहते हैं प्रतिसंधि। उसको अगर एक ही शब्द में कहे तो उसको प्रस्थान और प्रवेश कह सकते हैं। प्रस्थान मानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलना, और प्रवेश मानी दूसरी जगह प्रवेश करना। ये च्युति और प्रतिसंधि है। च्युति और प्रतिसंधि में बहुत सारी दूसरी बात भी है, बहुत जटिल और लेंथी विषय है, उन सब में हम नहीं जाएंगे। एक सवाल हमारे सामने आए दिन देखने को मिलता है, वो यह है कि च्युति और प्रतिसंधि के बीच में कोई समय का अंतराल होता है कि नहीं। मानी च्युति है, प्रतिसंधि है, कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद वो नया जन्म ग्रहण करता है, तो उस समय के बीच में कोई अंतराल होता है क्या? वो व्यक्ति तुरंत ही जन्म ले लेता है कि बीच में उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, भटकना पड़ता है, ऐसा है क्या? इस बात को धम्मवाणी में अंतराभव कहा गया है। अंतराभव मानी च्युति और प्रतिसंधि के बीच का जो समय होता है उसमें जीव है वो भटकता है या प्रतीक्षा करता है। ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या तुरंत ही प्रतिसंधि हो जाती है कि जीव को प्रतीक्षा करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कि भटकना पड़ता है? ऐसा उसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग दृष्टांत से समझेंगे। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जो काया है वो एक घर है। अभी उसी दृष्टांत से हम समझेंगे कि मान लीजिए कि आप अपने खुद के घर में नहीं रहते हैं, आपका अपना घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं। मैं ये शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भौतिक घर की बात कर रहा हूं। जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका अपना नहीं है, किराए का है, बराबर। और मकान मालिक आपके पास आता है और कहता है कि मकान खाली करो, बराबर। तो क्या आप तुरंत मकान खाली कर देंगे? और मकान मालिक को यह कहने का अधिकार भी नहीं है। दरअसल कोई भी मकान मालिक को मोहलत देना पड़ता है कुछ समय की, ताकि वो जो माने किराएदार है वो दूसरा मकान कहीं पर तलाश कर सके, बराबर। बस यही सिद्धांत है, वो ये मकान के साथ लागू होता है, ये घर के साथ। मानी इंसान को असलामती का भय पैदा होता है, जब भी मृत्यु प्राप्त होता है तब भी यही भय पैदा होता है, और जब भी कोई हम भौतिक मकान में रहते हैं तभी भी ये भय पैदा होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह जाना है, लेकिन हम रोड पर नहीं रह सकते, हम भटक नहीं सकते। हमें एक छत और चार दीवारी छोड़ा तुरंत ही दूसरी छत और चार दीवारी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, बीच में थोड़ा सा अंतराल रहता है, माने कुछ साधन सरंजाम है उसको ट्रांसफर कराने का। ये एक बात हुई, उसको अंतराभव कहा है। हालांकि धम्मवाणी में अंतराभव के लिए मना किया है, उनको ऐसा कहा है कि कोई अंतराभव नहीं होता है, सीधा च्युति और सीधी तुरंत ही प्रतिसंधि हो जाती है। लेकिन यहाँ समझने जैसी बात यह है कि जो असाधारण व्यक्तित्व होता है, कोई असाधारण व्यक्तित्व होते हैं, या तो बहुत भले लोग होते हैं या तो बहुत बुरे लोग होते हैं। कोई कोई ऐसा इक्का दुक्के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असाधारण भले होते हैं या असाधारण बुरे होते हैं। तो उनके लिए मानी योग्य माता की कुक्षी होना बहुत जरूरी होता है, बराबर। जैसे कि मान लीजिए कोई सोतापन है, अभी सोतापन को 7 जन्म के अंदर मुक्ति पा लेना है, तो सोतापन व्यक्ति जब ही मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको तुरंत ही माता की कुक्षी नहीं मिल जाती है, तो उसके लिए उसको प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसके लिए उसको अंतराभव में अवस्थित रहना पड़ता है, बराबर। ये सोतापन है, मानी एक अवस्था प्राप्त व्यक्ति है। ये असाधारण व्यक्तित्व के लिए माता की कुक्षी तलाशने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए उसके लिए अंतराभव होना चाहिए, होता है। और दूसरी तरफ कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, बराबर, वो बहुत बुरा व्यक्ति है, तो ऐसे बुरे व्यक्ति जब भी मौत होती है तो उसको भी तुरंत माता की कुक्षी नहीं मिल जाती है, उसके लिए भी उसको
च्युति और प्रतिसंधि के बीच में अंतराभव में रहना पड़ता है। तो ये च्युति और प्रतिसंधि के बीच में अंतराभव की बात है। तो ये दो अवस्था है, वो जन्म के पहले की है, माता की कुक्षी में आने की पहली है च्युति और प्रतिसंधि। अभी माता की कुक्षी में आ जाने के बाद जब भी गर्भावस्था होती है, तो मेरा ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, मैं कुछ दिनों में एक ब्लैक बोर्ड लाऊंगा और अच्छी तरह से मैं शायद बाद में कोशिश करूंगा समझाने की। तो माता की कुक्षी में आ जाने के बाद गर्भ है वो 7 से 8 प्रकार की अवस्था में से गुजरता है, बराबर। तो ये 7 से 8 प्रकार की अवस्था कौन सी है, और उसको हम कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम समझेंगे। तो जब भी माता की कुक्षी में कभी आता है जीव, तो पहली अवस्था को कहा है कलल। पहली अवस्था को कलल कहा है। कलल को एक दो उपमा से समझाया गया। कलल माने बीज स्वरूप में होता है। उसको एक उपमा इस तरह से समझाया कि जैसे कोई मक्खी है, मक्खी अपनी चोंच में कितना पानी ले सकती है, बस उतना स्वरूप है वो कलल का होता है। कलल के इतने स्वरूप में 30 प्रकार के रूप समाविष्ट हो जाते हैं, बराबर। तो ये कलल की अवस्था है। दूसरा भी एक उपमा दिया गया कि कोई कुरु प्रदेश की स्त्री है या तो जम्बूद्वीप की कोई स्त्री है, उसके बालों का 8 हिस्सा किया जाए और वो बाल का हिस्सा कितना होगा, तो उतना स्वरूप है वो कलल का होता है। तो ये कलल है, बराबर। ये पहली अवस्था है, माने कुछ समय तक ये 9 महीने जब भी पसार करता है एक गर्भ शिशु, तो इतनी अवस्था में से गुजरता है। तो पहली अवस्था कलल कहा। कलल दूसरी अवस्था कहा अर्बुद। अर्बुद कहा गया। अर्बुद का अर्थ होता है बुदबुदा, माने छोटा सा एक बुदबुदा होता है ना, बहुत छोटा सा, कलल का से थोड़ा सा बड़ा साइज लेकिन छोटा सा बुदबुदा, उसको अर्बुद कहा गया है। वो प्रवाही के स्वरूप में ही होता है। उसके बाद कलल अर्बुद, फिर कहा पेशी। पेशी का अर्थ होता है मांसपेशी, मानी तीसरे या चौथे 5वें सप्ताह में जो बीज आया हुआ है, कलल में से अर्बुद बना, अर्बुद में से पेशी बन जाता। पेशी मानी मांसपेशी जैसा, थोड़ा सा मांसपेशी जैसा, ऐसा बड़ा नहीं, थोड़ा सा मांसपेशी जैसा बन जाता है कलल अर्बुद पेशी। उसके बाद होता है घन। घन मानी सॉलिड स्वरूप में गर्भ है वो आ जाता है, सॉलिड स्वरूप में मानी थोड़ा उसके अंदर घनत्व आ जाता है, उसको घन कहा। कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा। प्रशाखा माने कौन सा हुआ, कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा। प्रशाखा माने 5वीं अवस्था में जो गर्भ होता है उनके हाथ पैर और मस्तक है वो निकल आता है, मानी ये प्रशाखा कहा गया। प्रशाखा मानी शाखा है। शाखा कौन सी है, हमारे 2 हाथ है, हमारे पैर है और मस्तिष्क है, तो ये निकल आता है 5वीं अवस्था में, तो इसको प्रशाखा कहा गया। कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा इंद्रिय व्यंजन। तो ये अवस्था में इंद्रिय व्यंजन मानी हमारी इंद्रिया निकलती है, जैसे कि आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और दूसरी सारी इंद्रिया है बनती है, बराबर। प्रशाखा के बाद बनती है। ये है सारे के सारी जो विकास होने का रेशियो है वो 9 महीने के अंदर परिपक्व होता है। धम्मवाणी में उसके लिए हफ्ते बताए गए कि इतने हफ्ते में ये होता है, इतने हफ्ते, लेकिन ये थोड़ा उसमें भी कंट्रोवर्सी बताया गया है। तो ये है इंद्रिय व्यंजन, मानी हमारी इंद्रिय बनती है, और व्यंजन मानी छोटे छोटा मानी अंग उपांग निकलते हैं ये। और अंत में बनता है केश रोम नखावली। केश रोम नखावली मानी जो एक गर्भ होता है उसमें छोटे छोटे रोम प्रकट होते हैं, केश मानी माथे के केश प्रकट होते हैं, उसके नाखून बनते हैं। तो कितनी अवस्था हुई, कलल अर्बुद पेशी घन प्रशाखा इंद्रिय व्यंजन और केश रोम नखर, 7 अवस्था में से एक गर्भ पसार करके वो जन्म के लिए तैयार होता है। तो ये अवस्था थी। पहली अवस्था में च्युति प्रतिसंधि के बाद गर्भ इन 7 अवस्था में से पसार होता है।
जन्म के बाद भी ऐसे ही हमारा जीवन है वो 7 अवस्था में से पसार होता है। और ये तो समझना बहुत आसान है। ये 7 अवस्था कौन सी है? तो बोले जन्म के बाद पहली अवस्था को कहा गया शैशव। शैशव माने शिशु अवस्था है। शिशु अवस्था में मानी शिशु बहुत मानी शुरुआत की अवस्था है, शिशु अवस्था है। शिशु अवस्था के बाद है बालपन यानी बचपना, बचपन अवस्था है, ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, किशोरावस्था जिसको हम इंग्लिश में टीनेजर कहते हैं, ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था है युवान, युवा अवस्था। पांचवी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। युवानी गई, युवानी जाती है तो हम प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को हम परिपक्वता भी कह सकते हैं। इंसान दुनियादारी से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है, दुनियादारी की खींचतान से अच्छी तरह से वो समझदार बन जाता है, समझदार बन जाता है, उसको कहता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद आती है वृद्धावस्था, बराबर। ये वृद्धावस्था के बाद आती है मृत अवस्था। तो हुआ कितना? शैशव, बालपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था, ये भी 7 हुआ। तो इस तरह से ये जन्म के बाद भी कोई भी जीव है वो इस प्रकार की 7 अवस्था में से गुजरता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सिर्फ जीव जगत ही नहीं, अजीव जगत भी इन कितना 7 और 7 14, 14 और 2 14 15 16, 16 अवस्था में से पूरा ये संसार है वो गुजरता है। हम भी किसी ना किसी इसी में से एक अवस्था पर अवस्थित होते हैं। पूरा यूनिवर्स है, चक्रवाल है, वो इन्हीं अवस्थाओं में से गुजरता है। चक्रवाल का भी जन्म होता है, चक्रवाल का भी एक शैशव होता है, उसका भी एक किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है, उसका भी बुढ़ापा आता है, प्रौढ़ावस्था आती है, मृत अवस्था आती है। आज एक नई तरह से मैंने इस वीडियो को आपके सामने रजू किया है। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु।